दोस्तों, आज रूस यूक्रेन युद्ध के 1184 दिन हो गए और संक्षिप्त में उनकी बातें करूंगा। जहां तक दक्षिण की बात है, नोवोपाव्लोवका दिशा में दक्षिण पूर्व से सटे हुए क्षेत्रों को भी मैं साथ साथ ले रहा हूं। आज निप्रो एनर्जी, उद्रादने, रोजदोल्ने से और नोवोपोल के क्षेत्रों में रूसी सैनिक काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। यह उनका बढ़ाव साथ साथ निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट यानी अभी तक जो दोनेस्क क्षेत्र से या दक्षिण में जापोरिजिया क्षेत्र में जो लड़ाई चल रही थी, अब वह एक नए राज्य में प्रवेश कर रही है, प्रोविंस जिसे कह सकते हैं। और नोवोपाव्लिवका के पास ये पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरे अन्य क्षेत्रों में, सटे हुए क्षेत्रों में नोवोसर्गिवका के दक्षिण और दक्षिण पूर्व तथा नोवोनिकोलेवका में भी लड़ाई जारी है। और ट्रोइट्स्कोए में भी तकरीबन ये काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। पोक्रोवस्क यानी पूर्वी क्षेत्र में आते हैं पूर्ण रूप से, तो शेवचेंको से ये आगे बढ़े हैं। वहाँ का जो जंगल क्षेत्र है, वहाँ के तकरीबन हर शहर और गांव के आसपास बड़ा बड़ा जंगल होता है, उसके वह उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा से आगे बढ़े हैं और बोहदानिवका में भी आगे बढ़े हैं। यदि हम और पूर्व में आए, इलिनोवस्की एरिया क्षेत्र में पोक्रोवास से, तो यहाँ पे रूसी सैनिक काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं नोवोपुल्तोवा और पुल्तोवा दिशा में। नोवो मतलब नया, नए नाम जगह के आते हैं। और रामानोवका की तरह बढ़े। टोरेस्क में आते हैं तो यहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रूजबा, जहाँ से वो हटा दिए गए थे, भगा दिए गए थे, फिर से उसके कुछ क्षेत्रों में कब्जा किया है। और सिवेर्स्क में रूसी सैनिक वर्खने कामिन्स्कोय लेने के बाद से वह सिवेर्स्क डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी खार्को के पूर्व में आते हैं तो यहाँ पे छोटी सी बढ़त स्वातोवो रियान में यानी उस जगह में सरहिवका नामक जगह के दक्षिण पश्चिम से यूक्रेन के सैनिक फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। जहाँ तक खार्को के उत्तर की बात है, वोल्चांस्क या लिप्सी की बात है, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसी तरह के हालात कुर्स्क और सुमी में है। बेलगोरद में रूसी सैनिक काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से प्रहार कर रहे हैं यूक्रेन के काउंटर अटैक की। अभी तो को सामान्य रूप से आते थे जाते थे, लेकिन अभी भारी पड़ रहा है देमिदोवका और पोपोवका के क्षेत्रों में। और यूक्रेन के क्षेत्र में घुसकर मारिनो को अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ से और भी लड़ाई जारी है मिरोपाल्स्कोय नामक जगह में। दोनों तरफ से इंटरडिक्शन मिशन बहुत ज़बरदस्त है। और रात भर यूक्रेन के ड्रोन्स मास्को के इर्द गिर्द, मास्को में भी अटैक करते रहे हैं, कुछ क्षति भी पहुंचाई है और लड़ाई जारी है। यह है रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध की बात। अब हल्के से देखते हैं गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। तो ज़बरदस्त चढ़ाई जारी है आईडीएफ द्वारा। गाजा में भी वहाँ के रेसिस्टेंस फोर्सेस, खासकर हमास का भी काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त है। कुछ फिर से आईडीएफ के सैनिकों को यानी इजराइल के सैनिकों को मारा है और कई घायल भी हुए हैं और कई जगह से उन्हें वापस भी हटना पड़ा है इजरायली सैनिकों को। वेस्ट बैंक की बात है, वहाँ पर आईडीएफ ट्रुप ने गोलियां चलाई। किसके ऊपर? तो जो राजदूत आए थे वहाँ देखने के लिए कई अन्य देशों से, पत्रकारों के साथ, फोटोग्राफर के साथ, उनके ऊपर, और बुरी तरह भागे हैं। उसका वीडियो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इजराइल के अगेंस्ट में आप इस तरह के वीडियो डालते हैं तो यूट्यूब हमारे चैनल को बैन कर देता है। और ये कहाँ कहाँ के लोग थे? यूरोपियन यूनियन, यूके, अरब कंट्रीज़ के भी थे और सब जगह के। ये जेमिन नामक जगह है जो वेस्ट बैंक में, वहाँ पे आए थे। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में देखने आए थे कि क्या स्थितियां हैं। और इजिप्ट, जोर्डन, मोरक्को के भी थे। मोरक्को तो अमेरिका का बहुत बड़ा भक्त है, चमचा है, और इसराइल का भी, लेकिन गोलियां चलाई।
और इसके साथ साथ यह भी है क्या सुबह सुबह तड़के आज के दिन में हुतीज जो है सो अपना आक्रमण लगातार जारी रखे हुए हैं मिसाइल के द्वारा, ड्रोन के द्वारा, और फिर से तेल अवीव में मारा है, मिसाइल छोड़ा है, बैलिस्टिक मिसाइल। मुझे नहीं पता कि आईडीएफ ने, उसका आयरन डोम ने उसको इंटरसेप्ट किया या नहीं किया, लेकिन वह कार्रवाई जारी है और पूरे जगह में सायरन बजता है, यानी एक दहशत मची है और जनता वहां की भाग रही है। सूडान में लड़ाई जारी है, सीरिया का गृह युद्ध जारी है, कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि वहां सत्ता में जो आए हैं वह आतंकवादी लोग हैं, वैसे ही जैसे कि जियोनिस्ट रजीम है या साम्राज्यवाद अमेरिका और उसके साथी हैं। हालांकि कहने के लिए यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड से दबाव पड़ रहा है इजराइल के ऊपर, लेकिन जनसंहार पूरी तरह से जारी है। पूरे विश्व में देखें तो कहीं भी शांति नहीं है। हमारे भारत के बारे में आज कुछ नहीं। धन्यवाद।